बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर की खुसूसी दावत पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रोज ईरान के कायम मकाम सदर को टेलीफोन करके सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर रुफ़का के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबत और इलाकाई मसाइल पर भी गुफ्तगू की थी। 2 दहाइयों में किसी सऊदी शाही शख्सियत का ईरान का यह पहला दौरा होगा। मोहम्मद बिन सलमान के मुमकिना दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। याद रहे कि मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आने के बाद सऊदी अरब ने तेहरान को हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास का सुरंग में घात लगाने वाले इजरायली फौजियों पर हमला, मुतअद्दिद हलाक, कई यरगमाल। फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने घात लगाने वाले इजरायली फौजियों पर हमला करके कई को हलाक और मुतअद्दिद को यरगमाल बना लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के मुसल्ला विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा ने कहा कि जबालिया कैंप में हमास के जंगजुओं ने सहूनी फौज को एक सुरंग के अंदर घात लगाने के लिए आमादा किया और फिर कई सहूनी फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया, जबकि इसराइली फौजियों को कैदी भी बना लिया। हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों से असला भी छीन लिया। हमास की जानिब से इसराइली फौजियों की गिरफ्तारी के ऐलान के बाद गजा, मगरबी किनारे और बैरूत में जश्न मनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने अपने किसी भी फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफा में इसराइली हमले तेज। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जबालिया, पनाहगज़ीन कैंप और गजा पट्टी के शिमाली इलाकों में भी इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अल-फलूजा और बैतुल-हय्या में पनाह लिए बेघर फलस्तीनी एक बार फिर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। रफा में कुवैती हस्पताल में 24 घंटे से भी कम वक्त का ईंधन बाकी रह गया। रफा में कुवैती हस्पताल के डायरेक्टर ने मदद की अपील भी की है। चंद रोज बाद इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तौलकर में इसराइली फौज ने खेलते हुए 15 साल के लड़के को फायरिंग करके शहीद कर दिया। दूसरी जानिब मिस्र से 4 इमदादी ट्रक करम अबू सालम क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35 से बढ़ गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल में शहरियों की जानिब से अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने नाकाम पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफी होने और कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी कर दिया। याद रहे कि इससे कबल भी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शहरी एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने रफा पर हमले रोकने से मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया और आज ताज़ा कार्रवाई में 30 से ज़्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से मुतल्लिक इसराइली कौमी सलामती के मशीर का कहना था कि रफा ऑपरेशन से फलस्तीनियों की तबाही का खतरा नहीं है। ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे आबादी तबाह हो। जबकि इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर की ज़बान से आखिरकार सच निकल आया। उन्होंने ईरान के जरिए इसराइल पर किए गए हमले को तबाहकुन करार दे दिया।
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हफ्ते के दिन वेस्ट पॉइंट न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी में अपनी तकरीर के दौरान कहा, इसराइल पर ईरान का ड्रोन और मिसाइल हमला तबाहकुन था। इस जबरदस्त हमले के खिलाफ इसराइल का दफा करने में तेल अवीव की मदद करने पर अमरीकी फौज का शुक्रिया अदा करता हूं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के खिलाफ फैसले के अहम निकात को उजागर कर दिया। इस हवाले से यूरोपियन खारजा अमूर के सरबरा जोसेफ बोरेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जारी करदा पैगाम में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के 4 नुकात को नुमाया तौर पर आगे बढ़ाया। अपने पैगाम में उन्होंने तहरीर किया कि हम यानी यूरोपियन यूनियन जनूबी अफ्रीका की जानिब से लाए गए मुकदमे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इसराइल के खिलाफ हुक्म को नोट करते हैं कि इसराइल रफा गवर्नरी में अपने फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोक दे, वो रफा क्रॉसिंग और इंसानी इमदाद के लिए खुला रहे। इसराइल नस्लकुशी के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी लाजमी तफ्तीशी अदारे तक रसाई को यकीनी बनाए। इसराइल इस हुक्म को नाफज करने के लिए किए गए तमाम इक़दामात के बारे में अदालत को रिपोर्ट भी पेश करे। अपने पैगाम के आखिर में यूरोपियन खारजा अमूर के सरबरा ने इस बात को खास तौर पर उजागर किया कि ICJ के अहकाम के लिए फ्रीकैन पाबंद है और इन्हें मुकम्मल और मौसर तरीके से लागू करना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वजीर आजम की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सफारती महाज पर पाकिस्तान की मस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें हुई। कुवैत के सफीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के अमीर का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम है। कतर के सफीर की जानिब से भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर इज़्ज़त माम शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ख़त पेश किया गया, जिसमें अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया है। पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।